नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू के निकासी की बात। तो अभी निकासी की बात जो है एग्जैक्ट रिपोर्ट वेस्ट बंगाल की आई है और फर्रुखाबाद की रिपोर्ट मैं मोटी बता रहा हूं आपको, केवल बिल्कुल अभी माइनर कैलकुलेशन नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक जो है यहाँ पे आलू की निकासी की जो है बहुत हौच पौच चल रही थी और सारे लोग मतलब कोल्ड मालिक क्या, कोल्ड मैनेजर क्या और सारा स्टाफ जो है उसमें बहुत व्यस्त था, तो किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं हो पाई है। एक मोटा अनुमान मिला है, तो निकासी जो है 80% के आसपास बताई गई है। 80% प्लस का ही अनुमान है और 80% से कम नहीं होगी। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे आलू जो है बच रहा है आपका करीब करीब 20% के आसपास, मतलब 18 से 20% बचने का अभी अनुमान है। और बाकी जो है अभी और रिपोर्ट मिल जाएगी सबसे, क्योंकि अब लोग फुर्सत में हो जाएंगे। आज कल से जो है निकासी की जो है वो हड़बड़ी सब खत्म हो गई है लगभग। और बाकी और भी रोज मिलती रहेगी रिपोर्ट, अच्छे से मिलती रहेगी। और अभी का जो मोटा अनुमान है वो 80% प्लस निकासी का अनुमान है और वही 18 से 20% आलू बच रहा होगा यहाँ पे। लोडिंग तो यहाँ पे 100% ही थी लगभग लगभग। और कैपेसिटी यहाँ पे फर्रुखाबाद की है आपकी 2.25 करोड़ की आसपास की कैपेसिटी है यहाँ पे। और उसमें आपका वही 18 से 20% के आसपास आलू बचा होगा। अब आप बाकी अपना और जितना महीन कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। गड़ाई की सिचुएशन ये है, गड़ाई की सिचुएशन मेरे ख्याल से 60-70% गड़ाई हो गई होगी और बाकी एक हफ्ते में लगभग लगभग जो है गड़ाई सारी समाप्त हो जाएगी, सब गड़ाई हो जाएगी। फिर कोई इक्का दुक्का खेत बचेगा, कोई धान वाला या कोई लेट हो जाएगा वो खेत बचेगा, और बाकी लगभग लगभग एक हफ्ते में सारी गड़ाई हो जाएगी। गड़ाई खूब तेजी से चल रही है। तो और बाकी जगह की निकासी जो है वो रिपोर्ट लेंगे, क्योंकि जब हमारे यहाँ हड़बड़ी थी तो बाकी सब जगह भी हड़बड़ी होगी। अब इस टाइम पे हमारे यहाँ थोड़ा सा जोर कम हो गया है, तो गंगा पार वाले कोल्डों में निकासी का जोर पकड़ गया है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा यहाँ से वहां में थोड़ा सा अंतर होता है गड़ाई में। और इस बार तो गड़ाई लगभग सभी जगह जो है एक साथ में ही गड़ाई है, चाहे फर्रुखाबाद हो चाहे आगरा हो, मतलब वहां भी गड़ाई खूब हो रही है। वहां भी मेरे ख्याल से 70%, 60%, 70% के आसपास गड़ाई हो गई होगी, सब एक साथ ही गड़ाई है। और कच्चे पक्के की भी गड़ाई एक ही है। खाली थोड़ा सा अंतर ये होगा कि कच्चे में कुछ लोग कच्चे वाले सब गाड़ चुके हैं और कुछ लोग जो है बारिश से पहले भी गाड़े थे लोगों ने, वो कोई भी आलू खराब नहीं हुआ है उसमें से। जिन्होंने बारिश से पहले गाड़ा था उनका सब आलू सही है, किसी का कोई आलू खराब नहीं है उसमें। तो वो आलू जो है जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो मेरी ख्याल से जो है आलू नया जो आएगा वो आपका 15 दिसंबर से तो खूब आ जाएगा, और वैसे जो है 10 दिसंबर से ही आना चालू हो जाएगा। और थोड़े बहुत तो जो है वो 1 दिसंबर से ही शुरू हो सकते हैं, जो मतलब वो बहुत कम क्वांटिटी होगी। जो क्वांटिटी में आएगा वो मेरे ख्याल से 10 दिसंबर के आसपास आना चाहिए क्वांटिटी में, और 15 से जो है खूब आ जाएगा। तब से मतलब 15 दिसंबर से सबके आलू तैयार हो जाएंगे करीब करीब। तो फर्रुखाबाद की सिचुएशन ये है। और बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की निकासी की बात करेंगे। और वेस्ट बंगाल में कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे वेस्ट बंगाल में भाव कम क्यों है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो वेस्ट बंगाल में निकासी की बात करें आपकी, तो यहाँ पे हुगली में निकासी अभी तक जो हुई है, ये अभी तक की निकासी, मतलब 30 अक्टूबर तक की निकासी बता रहा हूँ आपको। 30 अक्टूबर 2022 तक की निकासी है ये। हुगली में आपका निकासी हुई है 62.98% के आसपास क्या, यहाँ तो एग्जैक्ट ही है 62.98%। और मेदिनीपुर में जो आपकी निकासी हुई है वो 60.88%। बगुराम निकासी हुई है 57.91%। और बर्धमान में निकासी हुई है आपका 61%। और मुर्शिदाबाद में निकासी हुई है आपकी 61.02%। और हावड़ा में निकासी हुई है आपकी 65%, मतलब 65%। टोटल निकासी जो हुई है वेस्ट बंगाल की वो है निकासी आपकी 62.39% की निकासी हुई है। टोटल जो लोडिंग थी यहाँ पे वो 12,65,63,106 पैकेट टोटल लोड हुए थे। और जो अनलोडिंग अभी तक हुआ है वो मतलब जितना निकासी हो चुकी है वो आपकी निकासी हो चुकी है 7,89,97,092 पैकेट की निकासी हो चुकी है। तो 62.39% टोटल निकासी है।
अब आते हैं कि वेस्ट बंगाल में भाव कम क्यों है और मंडियां तेजी से क्यों गिरी हैं, वहां पे एकदम हड़बड़ी क्यों मच गई है। रीजन उसका देखो, यहाँ पे एक रिपोर्ट और आई है 2018 में। यहाँ पे अभी तक जो बैलेंस जितना था, मतलब 1 नवंबर तक जितना बैलेंस था, वो उसकी बात कर रहा हूं। तो इस बैलेंस ने जो है वहां पे वेस्ट बंगाल में प्रेशर बना दिया है। 2018 में 1 नवंबर तक बैलेंस था आपका 4 करोड़ 50 लाख पैकेट के बैलेंस था, और 2019 में वहां पे बैलेंस था 3 करोड़ 20 लाख पैकेट बैलेंस था 1 नवंबर तक, और 2019 में, और 2020 में आपका 2 करोड़ 80 लाख पैकेट बैलेंस था, और 2021 में 1 नवंबर तक आपका 4 करोड़ 80 लाख बैलेंस था। मतलब पिछले साल इस समय तक जो है 4 करोड़ 80 लाख बैलेंस था, और वही इस साल जो है बैलेंस है आपका 4 करोड़ 76 लाख पैकेट बैलेंस है। तो जैसे कि पिछली साल लास्ट में आलू के भाव खराब हुए थे, तो बैलेंस था इनका 4 करोड़ 80 लाख पैकेट बैलेंस था, और 2022 में अब बैलेंस है 4 करोड़ 76 लाख, मतलब 4 लाख पैकेट कम है केवल। तो इससे यह है, जैसे पिछली साल जो है लास्ट में खराब हो गया था, 4 करोड़ 80 लाख पैकेट बैलेंस था, और इस बार भी लगभग समथिंग वही है 4 करोड़ 76 लाख। तो लोगों को मतलब ये लग गया है कि बैलेंस हमारे पास ज़्यादा है और अब निकालना चाहिए, तो बहुत तेज़ी से निकाल चुके हैं, और पिछली साल इतने बैलेंस में भाव बाद में खराब हो गए थे, तो इसी हड़बड़ी में वहाँ पे भाव कम हो गए हैं, और ये बैलेंस ज़्यादा बच रहा है। इसकी वजह से जो है लगभग पिछले साल जैसा ही बैलेंस वहाँ पे बच रहा है, और इसी वजह से वहाँ पे भाव कम हुए हैं। तो जब तक ये बैलेंस का प्रेशर वहाँ पे कम नहीं होगा, तब तक भाव सुधरने की उम्मीद वहाँ पे कम है, और हो सकता है बाद में एकदम हड़बड़ी में निकासी ज़्यादा हो जाए, तो बाद में कुछ और बदल जाए तो अलग बात है। और वैसे मतलब ये बैलेंस को देखते हुए भाव में सुधार होने की उम्मीद कम लग रही है वहाँ पे। तो बाकी जगह की निकासी की रिपोर्ट 1-2 दिन में लेंगे, और तो वो भी बता देंगे, और अभी तक जो निकासी की रिपोर्ट मिली थी वो मैंने आपको बता दी। तो और बाकी जो है गड़ाई का, हाँ एक चीज और कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि गड़ाई इस बार कम होगी कि ज्यादा होगी कि क्या होगा। तो लोगों का रुझान देख के ऐसा लग रहा है कि अभी तो मतलब सारी गड़ाई हुई नहीं है, ये तो सारी गड़ाई होने के बाद ही पता चलेगा कि गड़ाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। लेकिन लोगों का रुझान देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि गड़ाई जो है पिछले साल से बिल्कुल कम होगी, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस साल लोग गेहूं पे जाएंगे, उस पे जाएंगे। हमारे यहाँ तो किसी ने खेत छोड़ा नहीं है गेहूं के लिए कि वो ये खेत छोड़ देता कि उसमें गेहूं करेगा। ऐसा कोई खेत छुटा दिख नहीं रहा है कि गेहूं के लिए उसने खेत छोड़ा हो। तो वो हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि गड़ाई इस बार कम होगी। मुझे तो लग रहा है पिछली साल से गड़ाई कुछ 1-8% प्लस ही हो जाएगी। और वैसे तो यहाँ पे वैसे भी फरुखाबाद में सारी जमीन में आलू ही होता है, और सरसों के टाइम पे बरस गया था पानी, तो सरसों हो गई थी लेट, या किसी ने बो दी होगी उस टाइम पे सरसों, तो उसकी हो गई होगी सरसों खराब। सरसों में तो एक बार पानी बरस गया बहुत ज्यादा तो वो खराबी हो जाती है। तो सरसों की भी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। तो जो भी है, और आलू की मतलब इस बार कोई लोगों को ऐसा मतलब वो भी नहीं रहा है कि आलू में किसी को बहुत ज्यादा कोई झटका लग गया हो, वैसा हो। तो ऐसा भी कोई रीजन नहीं दिख रहा है जिससे किसी को ये लगे कि आलू कम गड़ेगा। तो मुझे आलू कम गड़ता नहीं दिख रहा है, और बाकी अभी सारा गड़ा नहीं है, और बाकी पूरा गड़ेगा तो बताएंगे और भी क्या होता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।